दोस्तों, आपका इंस्पायर आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। जानेंगे ये आजकल न्यूज में क्यों है। यहाँ पर हम जानेंगे एग्जैक्टली जो पूरा प्रोजेक्ट है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हर एक चीज, हर एक डिटेल मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर ये सक्सेस पा लेता है तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में जो और भी देश के अंदर अलग अलग रिवर इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट है उसके दरवाजे एक तरह से खुल जाएंगे। ऑल्दो पहले कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर रिवर को इंटरलिंक किया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट शायद पहली बार देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं नासिर सैफी। एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। जनवरी 18 को केन बेटवा प्रोजेक्ट की स्टीयरिंग कमेटी की थर्ड मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। इसको डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के सेक्रेटरी ने चेयर किया, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री में आता है। उन्होंने कहा कि सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड एक ड्रॉट प्रोन एरिया है। ये प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की पानी की समस्या और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2021 में यूनियन कैबिनेट ने 44,605 करोड़ अप्रूव किए इस प्रोजेक्ट के लिए। अब हम देखते हैं ये है क्या केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। पानी कहां से किधर जाएगा और क्यों जाएगा, प्रोजेक्ट में क्या होगा, हर एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। जो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है ये पहला प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है क्या और कब आया था। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है याद रखिएगा, इसमें पानी केन रिवर से भेजा जाएगा बेटवा रिवर की तरफ। खर्चा आएगा 44,000 करोड़। अब हम मैप देखते हैं इसका। एग्जैक्टली आपको पता होगा केन एंड बेटवा रिवर यमुना की सहायक रिवर है। ये जो जा रही है ये यमुना रिवर है। वही यमुना रिवर है जो यमुनोत्री से निकलकर इलाहाबाद पर गंगा से मिलती है। ये जो जा रही है वो केन रिवर है जो मध्य प्रदेश में है। ये जो जा रही है वो बेटवा रिवर है जो यूपी में है। आप इस मैप में अच्छे से समझ पाएंगे। ये केन रिवर है, ये बेटवा रिवर है, जहां से पानी केन रिवर से भेजा जाएगा पानी बेटवा की तरफ कैनाल के माध्यम से। इसमें जो पानी बहने वाला है वो कैनाल के माध्यम से बहने वाला है और कैनाल की लंबाई 221 किलोमीटर अराउंड रखी गई है। यहाँ पर एक दोधान डैम भी बनाया जाएगा। 221 किलोमीटर का कैनाल, इसमें 2 किलोमीटर तक पानी दिखेगा ही नहीं। अर्थात पानी को बहने के लिए जैसे सड़क पर गाड़ी निकलती है टनल में से, ऐसे ही 2 किलोमीटर तक टनल के माध्यम से पानी जाएगा। जहां पर आपको समझ में आना चाहिए जो हमने समझाने का प्रयास किया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी केबीएलपीए स्पेशल पर्पज व्हीकल की स्थापना की जाएगी। नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी नीरा बनाई जाएगी जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर। उसके पास पावर होगी एसपीपी बनाने की फॉर इंडिविजुअल लिंक प्रोजेक्ट के लिए। जो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट की एसपीपी बनाई गई है वो ये है केबीएलपीए। दोस्तों, आपको जानकर ताजुब होगा, जैसे आप लोग आज 2023 का यूपीएससी लिखेंगे तब भी केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पढ़ कर जाएंगे। ईयर 2005 में जो स्टूडेंट यूपीएससी दे रहे थे वो भी इसको पढ़कर गए थे। 2008 से लेकर अब तक हर बार न्यूज में रहा है। यानी कि भाई साहब, सबसे पहले इसकी चर्चा 2005 में शुरू हुई थी। आफ्टर 15 इयर्स फंड अप्रूव हुआ है और हालात ये है जनाब, चर्चा के बाद 2008 में इसको थोड़ा स्पीड अप किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान को 1980 में प्रिपेयर किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था ज्यादा पानी वाली रिवर का पानी ट्रांसफर किया जाएगा कम पानी वाली रिवर में या ड्रॉट प्रोन रिवर में, या आप कह सकते हैं ट्रांसफर वाटर फ्रॉम सरप्लस वाटर रिवर टू डेफिसिट वाटर रिवर। अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने 13 लिंक्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें 16 पेनिनसुलर कंपोनेंट थे और 14 हिमालयन कंपोनेंट थे। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पेनिनसुलर कंपोनेंट के अंदर आता है। अब हम इसके फायदे देखते हैं। विच रीजन विल गेट द बेनिफिट केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। कौन कौन से रीजन को फायदा होगा? क्या बुंदेलखंड के रीजन को फायदा होगा? तो आप बुंदेलखंड को देश के अंदर देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट ड्रॉट प्रोन रीजन के अंदर आता है। यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इनफैक्ट आप यहाँ अच्छे से देख पाएंगे, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो बुंदेलखंड का है। काफी बड़ा एरिया उत्तर प्रदेश का भी और मध्य प्रदेश का भी देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, ये पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह और दतिया भी मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बंदा, चित्रकूट और ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है। उत्तर प्रदेश को काफी बड़ा फायदा होगा और मध्य प्रदेश को भी होगा। ये पूरे रीजन को एक तरह से ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया था कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, एक तरह से आगे आने वाले समय में यहाँ
और भी प्रोजेक्ट है उसके लिए विंडो ओपन हो जाएंगे। कोशिश ये की जा रही है कि देश में वाटर की वजह से जो डेवलपमेंट का वर्क है वो यहाँ ना रुक पाए और देश प्रोग्रेस करता रहे। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कहा है एनुअल इरिगेशन प्रोवाइड करेगा 10.62 लाख हेक्टेयर्स इरिगेशन की फैसिलिटी आ जाएगी। और आपको पता है हमारे देश में कितनी आवश्यकता है, जब तक आप मानसून के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहोगे तब तक फार्मर्स का उद्धार नहीं हो पाएगा। तो इरिगेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बड़े एरिया को इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा, 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। हाइड्रो पावर भी जनरेट किया जाएगा डैम वगैरह के माध्यम से। 103 मेगावाट 27 मेगावाट सोलर पावर से जनरेट किया जाएगा। ऑप्शन क्या है? बिल द प्रोजेक्ट अफेक्ट द पन्ना टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व इसको कितना बड़ा खतरा होगा? डेफिनेटली होगा कि आप देखो जो दोधान डैम है, ये दोधान डैम है, ये पन्ना नेशनल पार्क है। इसकी वजह से 9000 हेक्टेयर नेशनल पार्क का सबमर्ज हो जाएगा या डूब जाएगा। इसमें से 5803 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व का है, उसमें से 4141 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया है टाइगर रिजर्व का, जो पन्ना टाइगर रिजर्व का टोटल 7.6% है। इस प्रोजेक्ट की वजह से नॉइज होगी, डस्ट होगी एंड लाइट भी पड़ेगी, जिसकी वजह से स्पीसीज डिस्टर्ब होंगी लंबे समय तक, अराउंड 8 ईयर्स। इस प्रोजेक्ट के बनने की समय सीमा है। एक्सेस वाटर की वजह से मोर एक्टिविटीज अट्रैक्ट होंगी। ऑब्वियसली बात है, अगर नेशनल पार्क का एरिया सबमर्ज कर दोगे तो स्पेस है एनिमल्स के लिए, स्पीसीज के लिए, वो आपका कम हो जाएगा। वेटेबल लिंक प्रोजेक्ट की वजह से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व का मेजर पोर्शन डूब जाएगा, जिसकी वजह से मेजर लॉस होगा टाइगर का, किसी का जैसे चीतल, सांबर। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी, एक नई स्टडी पब्लिश की गई थी करंट साइज में 25 दिसंबर 2021 को। इस प्रोजेक्ट की वजह से लगभग टाइगर रिजर्व का 58.03 किलोमीटर, लगभग 10% क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का लॉस होगा। और इनडायरेक्ट लॉस लगभग 105 स्क्वायर किलोमीटर का होगा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का, बिकॉज ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ कनेक्टिविटी ड्यू टू द सबमर्जेंस। 2 मिलियन पेड़ों का लॉस होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। यहाँ इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनके द्वारा बार बार बताया जाता है इसका बहुत बड़ा नुकसान है, सस्टेनेबल नहीं है। इसके कई सारे नुकसान भी बताए जाते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ रिवर लिंकिंग इन इंडिया। क्या केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट है या कोई रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल रहा है भारत में? बिल्कुल, कई सारे हैं, जैसे कि पेरियार प्रोजेक्ट केरला। आपको पता होगा जहाँ पेरियार का जो बेसिन है वहां से पानी वैली बेसिन में ले जाया जाता था। इसको 1895 में कमीशन किया गया था, बहुत पुराना है। सिमिलरली कई सारे और भी प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अदर वेज। केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के अलावा क्या अदर वेज हो सकते हैं बुंदेलखंड के वाटर क्राइसिस की समस्या को दूर करने के लिए? और दूसरे मेथड क्या हो सकते हैं? करंट साइंस ने एक स्टडी की जिसका टाइटल था द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ए स्टडी ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश इंडिया। इस स्टडी में बताया गया कि बुंदेलखंड की पानी की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे वेज हैं। 2019 में एक नीति आयोग की रिपोर्ट ने मेंशन किया कि बुंदेलखंड में बांदा डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज जाखनी, जो मोस्ट वाटर स्कार्स रीजन था, पानी की कमी होने की वजह से लोग माइग्रेट करते थे वाटर और बेटर लाइवलीहुड के लिए। हालांकि रिवर्स वाटर कंजर्वेशन जैसे फाउंड फॉर्म्स का निर्माण करना, वाटर बॉडीज को रिस्टोर करना, कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रे वाटर। दोस्तों आपको पता होगा ग्रे वाटर वो होता है जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है टॉयलेट के अलावा, जैसे सिंक्स हो गया, शावर हो गया, वॉथ हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया और डिश वॉशर हो गया। फार्म बंड को बढ़ावा दिया जाए, ट्रीज लगाए गए अधिक मात्रा में। 2014 तक वाटर सिचुएशन सुधर गई। जाखनी विलेज एक एग्जाम्पल है जो वाटर सेल्फ सफिशिएंट विलेज है। ऐसे और भी विलेज हो सकते हैं और भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो रिगार्डिंग केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, हर एक चीज, हर एक डायमेंशन, सब कुछ मैंने इसमें आपको बता दिया है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू।